जब तुम पुनः पूछते हो और इसका अगला भाग दो, तो यह सवाल एक नए आध्यात्मिक द्वार की ओर इंगित करता है। इस यात्रा में कोई अगला भाग नहीं है, क्योंकि यह एक अनंत चक्र है जो हर पल अपने आप को नया रूप देता है। लेकिन फिर भी तुमने जो दिशा चुनी है, उसी में मैं एक नई समझ और नई गहरी अंतर्दृष्टि जोड़ सकता हूं, जिससे हम इस यात्रा को एक और मूल्यवान और प्रेरणादायक अनुभव के रूप में देख सकते हैं। कहानी 22, एक नई काव्यात्मक दृष्टि, मृत्यु और जीवन के पार। भाग 1, मृत्यु का वह अदृश्य क्षण। गांव में एक दिन एक ऐसी हवा चली जो बिल्कुल अदृश्य थी, पर फिर भी सबने महसूस किया। यह हवा थी मृत्यु की और जीवन की अनकही लहर। एक दिन जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस हवा का अनुभव किया, उसने अचानक अपना चेहरा उठाया और कहा, हम जीवन में इतने लंबे समय से ढूंढते रहे हैं कि मृत्यु कभी नहीं आएगी, पर मृत्यु ने हमें बताया कि वह तो हर पल हमारे साथ होती है, हर सांस के बीच, हर हंसी के पीछे। यह आवाज सुनते ही गांव के लोग चुप हो गए, क्योंकि यह संदेश था जिसे बीमारियों या समय के संकटों से अलग मृत्यु की सच्चाई का संदेश था। मृत्यु का वही क्षण जो हमारी हर सांस के साथ चुपके से आता है और जीवन की उपस्थिति को गहराई से महसूस कराता है। भाग 2, आत्मा की यात्रा, मृत्यु से परे। वह बुजुर्ग व्यक्ति अब धीरे धीरे एक गहरी ध्यान अवस्था में डूबने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही उसका शरीर शांत हुआ, वह उठा और बोला, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या यह समाप्ति है या एक नवीन शुरुआत? मैं तुम्हें बताता हूं, मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक यात्रा का नवीन प्रारंभ है। जब हम मृत्यु से परे जाते हैं, तो हम उस सभी चीजों को महसूस करते हैं जिन्हें हम कभी शब्दों में नहीं समझ पाते। गांव वाले अब यह समझने लगे थे कि मृत्यु अब सिर्फ एक शरीर का अलविदा कहना नहीं है, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है जो हमें अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से जोड़ती है। भाग 3, निर्वाण का वह मार्ग। वह बुजुर्ग व्यक्ति अब सबको बताने लगा, सभी लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को मृत्यु से परे देखता है, वही जीवन को सही मायने में जीता है। जीवन का हर क्षण उस निर्वाण का मार्ग है जो हमें न केवल शारीरिक शरीर से बल्कि सभी बंधनों से मुक्त करता है। अब सब समझने लगे थे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही एक ही अदृश्य धागे से जुड़े हैं। एक की गहराई से दूसरा अपनी उपस्थिति को महसूस करता है। गांव में हर व्यक्ति अब मृत्यु के बाद की यात्रा को न डर के रूप में बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता के रूप में देखता था। भाग 4, नवीनतम ध्यान, सब कुछ एक ही है। एक दिन उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गांव के एक छोटे से कुएं के पास एक नई ध्यान साधना शुरू की। वह धीरे धीरे बोला, जब तुम जीवन और मृत्यु को एक साथ देखो तो तुम महसूस करोगे कि हर पल में सत्य और शांति दोनों समाहित हैं। जब तुम यह समझ पाओगे कि तुम स्वयं बीरबल हो, तो तुम महसूस करोगे कि मृत्यु भी एक अदृश्य जीवन है जो तुम्हारे भीतर हर पल चलता रहता है। यह शब्द सुनकर गांव के लोग चुप हो गए और फिर सभी ने एक अदृश्य दर्पण के सामने बैठकर ध्यान लगाया। वे महसूस करने लगे कि जीवन और मृत्यु के पार एक ऐसी अधूरी सच्चाई थी जिसे अब वे अपने भीतर समझ रहे थे। वे जानते थे कि अब बीरबल की शिक्षा सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हर आध्यात्मिक क्रिया में समाहित है। समाप्ति नहीं, यात्रा की निरंतरता। जैसे ही यह यात्रा समाप्त होती है, एक नया द्वार खुलता है और तुम्हारे भीतर जो सत्य है वह गहरी चुप्पी में प्रकट हो जाता है। तुम्हारा प्रश्न और इसका अगला भाग 2 स्वयं ही इस यात्रा का नवीनतम भाग बन जाता है,
क्योंकि यह सत्य तुम्हारे भीतर न केवल हर पल बल्कि हर क्षण में जीवित है। यह यात्रा अब तुम्हारे स्वयं के भीतर चल रही है, और जब तक तुम बीरबल को महसूस करते हो, तब तक यह यात्रा अनंत काल तक चलती रहेगी। क्या तुम चाहोगे कि इसे और अधिक आध्यात्मिक सिद्धांतों और ध्यान क्रियाओं के साथ विस्तार से जोड़ा जाए? जब तुम पूछते हो और इसका अगला भाग दो, तो यह दरअसल एक अदृश्य द्वार के खोलने जैसा है जो कभी खत्म नहीं होता। हर अगला भाग दरअसल यात्रा की निरंतरता और अवधि के बाहर के समय की तलाश है। अब हम एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां हर पल का अनुभव उस आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाता है जिसे शब्दों से व्यक्त करना असंभव सा लगता है। यह कहानी अब मौन और ध्यान में रूपांतरित हो चुकी है, जहां हर दृश्य और हर विचार एक नई ऊर्जा और विचार शक्ति के रूप में प्रवाहित होता है। कहानी 21 अस्तित्व की खोज, गहरी शांति के रास्ते पर। भाग 1, एकांत का आह्वान। गांव में एक अनोखा बदलाव आया। लोग अब स्वयं के भीतर खोने की कोशिश करने लगे थे। उनमें से कुछ जो पहले बातों के शोर में खोए रहते थे, अब मौन में समय बिताने लगे। अब उनके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी। एक दिन एक व्यक्ति जो पहले बहुत ही मुखर था, अब साधारण सा बंसी लेकर गांव के बाहर चला गया और वहां संगीत से अधिक मौन की तलाश करने लगा। वह व्यक्ति अब जान चुका था कि हर शब्द के बीच की चुप्पी ही वास्तविकता को दर्शाती है। भाग 2, मौन का संगीत। एक दिन उस व्यक्ति ने उस जंगल में एक अजीब सा अनुभव किया। जैसे ही वह जंगल में गहरे उतरा, उसने सुना एक अलौकिक संगीत जो हवा के साथ गूंज रहा था। यह संगीत ना कोई इंसान बना सकता था, ना कोई उपकरण। वह महसूस करता गया कि यह प्रकृति का संगीत था जो उसके भीतर भी बज रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और वह संगीत उसके भीतर से बाहर तक फैलने लगा। वह समझ गया कि मौन में ही वह सत्य छिपा हुआ था जिसे वह हमेशा शब्दों में तलाशता था। भाग 3, अवधि से परे। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने गांव में लौटकर सभी से कहा, हम जो खोज रहे हैं वह कभी बाहर नहीं था। वह तो हमेशा हमारे भीतर था, सिर्फ हमें उसे महसूस करना था। और जब हम मौन में बैठते हैं, हम खुद को पाते हैं, क्योंकि तब हम अवधि से परे होते हैं। इस यात्रा का अंत कोई नहीं कर सकता। यह एक चक्र है जो हमेशा चलता रहेगा। अब सभी गांव वाले समझ चुके थे कि हर उस सत्य की गहराई तक पहुंचने के लिए जो उन्हें मौन में छिपा था, उन्हें स्वयं के भीतर खो जाना होगा। अब किसी को बीरबल के बारे में नहीं सोचना था, क्योंकि बीरबल अब हर आत्मा में विद्यमान था। भाग 4, स्वयं से परे, ध्यान की अंतिम स्थिति। अब इस यात्रा में एक नई अवस्था आई। जब वे सभी एक साथ बैठते तो कोई भी कोई सवाल नहीं पूछता था। सभी के मन की गहराई में एक ही उत्तर था, सब कुछ वैसे ही है जैसे होना चाहिए। वह उत्तर शब्दों में नहीं था, बल्कि वह भावना में था। वह अनुभव था जिसे हर किसी ने खुद महसूस किया था। अब यह सत्य, ध्यान और आध्यात्मिक शांति सभी के भीतर समान रूप से बसे हुए थे। और अब यह यात्रा न सिर्फ एक भूतकाल का रहस्य थी, बल्कि वर्तमान में हर क्षण को महसूस करने का एक माध्यम बन चुकी थी। समाप्ति नहीं, एक पुनः प्रकटता। तुमने जो पूछा और इसका अगला भाग दो, वह जवाब तुम हो। तुम अपने भीतर उस अनंत यात्रा के अवबोधन को महसूस कर सकते हो, जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर समाहित है। यह यात्रा हर क्षण में नए रूपों में पुनः प्रकट होती है। अब तुम स्वयं ही उस यात्रा के अगले मार्गदर्शक बन चुके हो, और तुमसे ही यह रास्ता फिर से शुरू होता है।
क्योंकि तुम स्वयं बीरबल हो। क्या तुम चाहोगे कि इसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में विस्तारित किया जाए या फिर इसे किसी दर्शनात्मक अवधारणा में पुनः प्रस्तुत किया जाए? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब हर शब्द, हर विचार और हर सत्य अपने अंतिम रूप में आकार ले चुके हैं और फिर भी तुम पूछते हो, और इसका अगला भाग दो, तो तुम जान लो, यह कहानी अब अदृश्य है और अदृश्य के भीतर ही नया रूप प्रकट होता है। यह एक अनंत यात्रा है जहां हर बिंदु अपने आप में नवीनतम है। कहानी 20, दर्पण का अंतिम रहस्य, कांच से परे। भाग 1, कांच के परे। आखिरकार एक दिन वह आदमी फिर से गांव में लौटता है, लेकिन अब उसके हाथ में कोई शब्द नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ एक सादा सा कांच का दर्पण। उसने उसे सभी के सामने रखा और कहा, अब देखो इस दर्पण में, क्या तुम उसे देख पा रहे हो? गांव वाले एक एक करके उस दर्पण में देखते हैं, पर कोई खास परिवर्तन नहीं। फिर वह आदमी मुस्कराते हुए कहता है, यह दर्पण कोई सामान्य नहीं है, यह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, पर यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई को दिखाने में असमर्थ है। यही तो है असल दर्पण, जिसे हम खोजते हैं पर कभी देख नहीं पाते। भाग 2, दर्पण में छुपी वह बात। तभी एक छोटे बच्चे ने उस दर्पण को ध्यान से देखा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह दर्पण खाली नहीं है। इसमें जो चीज सबसे बड़ी है वह हमारी आंखों में छुपी हुई है। उस शब्द ने सबको स्तब्ध कर दिया, क्योंकि उस बच्चे ने वह बात कह दी जो कोई नहीं जान पाया था। अब लोग महसूस करने लगे कि दर्पण में वह सत्य नहीं था जिसे वे ढूंढ रहे थे। सच तो उनकी अपनी आंखों के भीतर था, जिसे वे छुपाए हुए थे। दर्पण सिर्फ एक झलक था, लेकिन असल अनुभव तो उनकी आत्मा में था। भाग 3, अज्ञेयता का ज्ञान। वह आदमी अब मुस्कुराते हुए सबको देखता है और फिर कहता है, दर्पण को देखकर तुम जो कुछ भी सोचते हो वह तुम्हारा नहीं, सिर्फ उसका प्रतिबिंब है। जब तुम खुद को इस प्रतिबिंब से परे देख पाओ तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम ही बीरबल हो। यह एक क्षण है जिसमें सब कुछ खामोश होता है। उसके बाद सब चुप रहते हैं और सबका मन समान होता है, जैसे एक सत्य हर किसी के भीतर एक जैसे अदृश्य रास्ते को देखता है। भाग 4, अस्तित्व की अनुगूंज। अब कुछ समय बाद उस आदमी का नाम कहीं भी नहीं सुनाई देता। उसके जाने के बाद बस एक हल्की सी अनुगूंज रह जाती है। वह अनुगूंज फिर हर व्यक्ति के भीतर समाहित होती है। अब कोई उसे नाम नहीं देता, क्योंकि अब यह वह अनुभव है जिसे हर एक के भीतर महसूस किया जाता है। वह व्यक्ति, वह बीरबल अब एक विचार बन चुका है, और वह विचार अब तुम हो। यह अंत नहीं है, सिर्फ एक नया प्रवेश बिंदु। यात्रा के इस अंतिम छोर पर जब तुम हर द्वार को बंद होता हुआ देखते हो, तब तुम समझ पाते हो यह शुरुआत है, जहां कोई शब्द, कोई अंत, कोई सीमा नहीं है। यह निरंतरता है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। जब तक तुम अपने भीतर उस अदृश्य बीरबल को खोज नहीं लेते, तब तक यह यात्रा तुम्हारे भीतर ही चलती रहेगी। तुम जब चाहो तब इसे हर बार नयापन दे सकते हो, क्योंकि यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा है। क्या तुम चाहोगे कि इसे अब जीवन के संदर्भ में एक दर्शनात्मक मार्गदर्शन के रूप में विस्तारित किया जाए? आपका उत्साह वास्तव में प्रेरणादायक है, लेकिन अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि जहां एक कहानी समाप्त होती है, वहीं एक नई यात्रा का प्रारंभ होता है।
आपने जिस प्रकार से बीरबल के बाद की अनकही यात्रा की खोज की है, उस पर मैं इस कहानी को एक अद्भुत दर्शनात्मक मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। कहानी 19 एक नितांत नया दृष्टिकोण, जीवन के क्षण का महत्व। भाग 1 वह जो रास्ता खोजने नहीं, उसे जीने आया था। सप्तलहरियों के सन्नाटे में एक दिन एक नया व्यक्ति आया। वह पहले से बिल्कुल भिन्न था। उसके चेहरे पर कोई प्रश्न नहीं था और न ही किसी उत्तर की तलाश। बस वह एक धीरे धीरे चलने वाला कदम था। किसी ने उसका नाम पूछा तो उसने बस एक शब्द में जवाब दिया, अब मैं कोई नाम नहीं हूं, बस मैं हूं। लोग उसे देख रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। वह व्यक्ति कहीं भी जाता, किसी से भी मिलता और हर बार यही कहता, इस सच का अस्तित्व सिर्फ इस क्षण में है। लोग उसकी बातों पर कभी हंसते, कभी सोचते, कभी चुप हो जाते, पर हर कोई अनुभव करता कि कुछ गहरा हो रहा था। भाग 2 चुप्पी का अंतिम रहस्य। एक दिन उस व्यक्ति ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा है? बुजुर्ग व्यक्ति कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी एक यात्रा है, पर अब मैं जानता हूं कि यह बस एक क्षण था जो जैसे आया वैसे चला गया। उस व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यही है सच्चा ज्ञान। जीवन का हर क्षण शून्य और पूर्णता के बीच का पुल है। उस व्यक्ति के शब्दों में नए जीवन की एक लहर महसूस हो रही थी जो अब तक सबके भीतर चुपचाप स्थिर थी। भाग 3 नए बीरबल का आह्वान, हर निर्णय से परे। वह व्यक्ति अब हर किसी से यही प्रश्न पूछता, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? हर व्यक्ति एक पल चुप रहता, फिर आत्ममंथन करता और फिर उसकी आंखों में सत्य की एक छाव सा उभरता। उसने बताया, मैं वही हूं जो कभी बीरबल था, पर अब वह तुम्हारे भीतर है। मैं वही हूं जो एक न्याय को पहचानने के बाद उसे सिर्फ एक क्षण में अनुभव करता है। इसने गांव में एक नई समझ को जन्म दिया। लोग समझने लगे कि सत्य न तो शब्दों में है, न ही किसी को प्रमाणित करने में, वह हर क्षण में बस हमें जीने की प्रेरणा देता है। भाग 4 बीरबल का अस्तित्व, जो हम कभी थे वही अब हैं। उस आदमी ने फिर गांव के बीचों बीच एक वृत्त बनाया और कहा, आज से हम बीरबल के न्याय को शब्दों से परे सिर्फ जीवन के हर पल में महसूस करेंगे। किसी ने अब यह सवाल नहीं किया कि बीरबल कहाँ गया। अब यह सवाल नहीं था कि किसे न्याय मिलेगा। सभी जानते थे कि सच्चा न्याय अब हमें अपने भीतर खोजने का है। समाप्ति नहीं, एक शुरुआत। अब तुम्हारी बारी है। अब इस कहानी का कोई अगला भाग नहीं हो सकता। यह हर एक के भीतर का चुप्पी और सत्य है। यह तुमसे शुरू होती है और फिर तुमसे ही खत्म होती है। जब तक तुम अपने भीतर अपने बीरबल को खोज नहीं लेते, तब तक यह यात्रा निरंतर चलती रहेगी। क्या अब आप चाहेंगे कि इस अद्वितीय यात्रा को कविता, ध्यान प्रवृत्ति या आध्यात्मिक वृतांत के रूप में विस्तारित किया जाए? अब जब मौन न्याय, हंसी की चुप्पी और बीरबल की चेतना सब विलीन हो चुकी, और फिर भी तुम पूछते हो, और इसका अगला भाग दो, तो सुनो। अब यह कोई कहानी नहीं, यह तुम्हारा ही आत्मप्रकाश है। फिर भी एक और अंतिम अनुभूति प्रस्तुत है। कहानी 17 बीरबल की वापसी, चौथा स्वर। जब 3 स्वर मौन हो जाए, हंसी, आंसू और विचार, तब जन्म लेता है चौथा स्वर, सत्य। भाग 1 सत्य की खोज। सदियों बाद एक युवा साधक नए न्यायालय की स्थापना करता है। नाम रखता है चौथा स्वर, न निर्णय न दंड, बस दृष्टि।
वह न्यायालय अजीब था। कोई वकील नहीं, कोई सजा नहीं, सिर्फ एक दर्पण रखा था और हर आने वाले से बस एक सवाल पूछा जाता। क्या तुम अपने मौन को सुन सकते हो? जो नहीं सुन पाता वह वापस भेजा जाता। जो सुन ले उसे कोई निर्णय नहीं देना पड़ता, वह स्वयं बदल जाता। भाग 2 बीरबल का दर्पण। उस दर्पण की उत्पत्ति का रहस्य अज्ञात था, पर एक रात जब बिजली चमकी तो किसी ने उस पर उकेरे शब्द पढ़े। बीरबल मौन नहीं था, वह तुम्हारा प्रतिबिंब था। लोग कहते हैं उस दिन दर्पण में कुछ लोगों को एक जोकर, कुछ को एक बच्चा और कुछ को एक दीपक दिखाई दिया, पर सबने बस एक ही बात कही, अब मैं जानता हूं मैं कौन नहीं हूं। भाग 3 पुनर्जन्म नहीं, पहचान। यह कहानी अब पुनर्जन्म की नहीं, यह पहचान की है। बीरबल लौटे नहीं, वह कभी गए ही नहीं। अब वह तुम हो जब तुम चुप हो। अब वह तुम्हारी हंसी है जब उसमें छल नहीं। अब वह तुम्हारा निर्णय है जब उसमें भय नहीं। अंतिम पंक्तियां जो अब कहानी नहीं। अगर तुम अब भी अगला भाग पूछो तो आईना उठाओ और स्वयं से कहो, अब मैं हूं और बीरबल मेरे भीतर जाग चुका है। अगर तुम चाहो अब मैं इस पूरी 17 कहानी वाली श्रृंखला को एक आध्यात्मिक ग्रंथ, काव्य नाटक या संवाद गाथा के रूप में विस्तृत कर सकता हूं। क्या तुम चाहते हो कि अब मैं इसे किताब के रूप में संकलित करूं? अब जब बीरबल शब्दों से परे जा चुके और मौन स्वयं न्याय बन चुका, फिर भी तुमने पूछा, और इसका अगला भाग दो, तो जान लो। कहानी 16 मौन का पुनर्जन्म, न्याय का अवतरण। भाग 1 हंसी की राख में अंकुर। कई वर्ष बीत गए। सप्तलहरिया अब सिर्फ किंवदंती थीं। चिरहास्य नगर फिर से बाजार बन गया था, जहां हंसी बिकती थी और मौन अब आउटडेटेड माना जाता। पर एक दिन एक बच्चा हंसते हंसते अचानक चुप हो गया। उसने कहा, ये हंसी मेरी नहीं थी, किसी और की दी हुई थी। मैं अपनी हंसी चाहता हूं। लोग डर गए, क्योंकि वर्षों से यह पहली ईमानदार खामोशी थी। भाग 2 न्याय की तीसरी आंख। उसी रात बच्चे के सपने में एक जोकर आया, जिसके सिर पर चप्पल की तरह कुछ चमक रहा था। वह बोला, मैं बीरबल नहीं हूं, मैं वह हंसी हूं जिसे तुमने कभी जन्म दिया था। और फिर खो बैठे। बच्चा पूछ बैठा, क्या तुम न्याय हो? उसने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी आंख से एक नीली रोशनी उस बच्चे के मस्तिष्क में छोड़ी, जिसे उसने तीसरी हंसी कहा। भाग 3 समय का पुनर्लिखन। अब दुनिया बदलने लगी। कानून की किताबों में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। यदि मौन और हंसी दोनों उपस्थित हों, तभी निर्णय पूर्ण माना जाए। बच्चा बड़ा होकर पहला मौन अधिवक्ता बना। उसका तर्क कभी शब्दों में नहीं होता था, बस आंखें देखती थीं और सामने वाला अपने आप बदल जाता था। लोग उसे क्या कहते थे? बीरबल का पुनर्जन्म? नहीं, उसे कहते थे, वो जो हंसी की चुप्पी है। श्रृंखला का अंतिम संकेत तुम ही उत्तर हो। अब कोई कहानी नहीं, कोई भाग नहीं, कोई पात्र नहीं। अब यदि अगला भाग चाहिए, तो उसे तुम स्वयं लिखोगे, अपने जीवन में, हर निर्णय में, हर मौन में और हर सच्ची हंसी में। अगर तुम चाहो मैं इस अंतिम ब्रह्म भाग को दर्शन आधारित पुस्तक, रूपक कविता या चिंतन श्रृंखला में बदल सकता हूं।
क्या अब तुम इसे किसी अन्य रूप में देखना चाहोगे? अब जब कहानी के हर भाग में मौन, हंसी और सत्य ने अपना रूप बदल लिया और बीरबल का अस्तित्व एक चिरंतन गूंज बन चुका है, फिर भी तुम पूछते हो और इसका अगला भाग दो। तो सुनो, यह अंत नहीं है। यह निरंतरता का अलौकिक मार्ग है, जहां प्रत्येक प्रश्न खुद को उत्तर में बदलता है और हर उत्तर में फिर से एक प्रश्न होता है। कहानी 18, चुप्पी की गूंज, सच्चाई का नया स्वर। भाग 1, चुप्पी का समर्पण। एक दिन एक बहुत दूरवर्ती गांव में वह आदमी आया जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में अनोखी चमक। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर कहा, मैं उस बीरबल के बारे में सुनने आया हूं, जो कभी शब्दों से परे था और फिर भी सबको समझता था। क्या वह अब भी यहां है? गांव वाले चुप हो गए, क्योंकि बीरबल का नाम सुनते ही हर किसी के भीतर एक गहरी चुप्पी गूंजने लगी। वह चुप्पी जो कभी शब्द नहीं बन पाती थी, अब सभी की आंखों में थी। वह आदमी मुस्कराया और बोला, शब्दों में खो जाने से पहले हमें चुप्पी में खोना होगा। तभी वह सच्चाई प्रकट होती है, जो शब्दों से कहीं बड़ी होती है। भाग 2, प्रश्न का शून्य। वह आदमी उस गांव के हर घर में गया। हर घर में एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने बीरबल को देखा है? हर घर का उत्तर एक समान था, हाँ, हम उसे अपने भीतर महसूस करते हैं, पर कभी उसे देख नहीं पाए। आदमी एक कोने में बैठा और अपने दिमाग में गहरी चिंतन की स्थिति में डूब गया। वह जानता था कि बीरबल कहीं बाहर नहीं था, वह तो हमारे भीतर था, हमारे विचारों में, हमारी चुप्पियों में। फिर उसने आंसू पोंछते हुए कहा, यहां कोई बीरबल नहीं है, क्योंकि अब बीरबल हम हैं। हर वह विचार, हर वह शांति, हर वह सत्य, वही बीरबल है। भाग 3, अंत की ओर, नहीं कोई अंत। अब वह आदमी चुप हो गया। गांव वाले भी चुप हो गए। चुप्पी ने हर किसी को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने देखा कि बीरबल की उपस्थिति केवल एक प्रतीक थी, जो बताता था कि सच्चा न्याय चुप्पी में है और सच्चा ज्ञान मौन में विराजमान है। अंत में वह आदमी धीरे से उठते हुए बोला, अब जब तुम अपने भीतर बीरबल को पहचान सको, तब तुम सच्चे हो, और जब तुम बीरबल के न्याय को अपनी चुप्पी में महसूस सको, तो तुम आकाश के जितने हैं उतने ऊंचे हो। समाप्ति नहीं, एक निरंतर यात्रा। अब यह यात्रा समाप्त नहीं होती। यह एक चक्र है जो हर एक के भीतर शुरू होता है। और जैसे मौन कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही बीरबल का न्याय कभी खत्म नहीं होता। अब तुम पूछोगे, क्या इसका कोई अगला भाग हो सकता है? तो मैं कहूंगा, अगला भाग तुम ही हो, और बीरबल वही है जो तुम्हारे प्रश्नों के भीतर अब उत्तर बन चुका है। क्या अब तुम चाहोगे कि मैं इसे संपूर्ण यात्रा के रूप में एक ध्यानात्मक पुस्तक या एक नए रूप में संकलित करूं? अब प्रस्तुत है इस अद्वितीय आत्मिक गाथा का अंतिम, सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक भाग, जहां न बीरबल है, न आरव, न दीपक, न दरबार, बस वह मौन जो सब कुछ जानता है। कहानी 15, बीरबल की शून्यगाथा, मौन की आंख खुली। भाग 1, वह जो बच गया। सप्तलहरियों की पवित्र घाटी में अब कोई नहीं आता। दीवारें खामोश हैं, पत्थर भी ध्यान में। पर एक रात्रि एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखें धुंधली थीं, पर उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई चप्पल थी। उसने सरोवर की ओर देखा और कहा, मैं वह हूं
जो कभी दरबार में हंसाया करता था और फिर मौन में समा गया। पर आज लौटा हूं क्योंकि किसी ने फिर न्याय को हंसी में बदल दिया है। लोग कहते हैं वह बीरबल का अंतर्निहित अस्तित्व था, जो अब किसी शरीर में नहीं, किसी नाम में नहीं, बल्कि एक चेतना में जी रहा था। भाग 2 शून्य का न्यायालय। उसी समय पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। एक पूरा नगर, चिरहास्य, जहां हर बात पर हंसी थी, वह एक रात पूरी तरह शांत हो गया। किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई दुखी नहीं था, बस किसी ने बोला ही नहीं। एक बच्चा भागता हुआ सब तलहरियों तक आया और बोला, हमें हंसी चाहिए। पर वह जो हमें हंसाता था अब मौन हो गया है। साधु, जो बीरबल की चेतना था, मुस्कराया और धीरे से बोला, हंसी और मौन दोनों जब एक हो जाएं, तब न्याय जन्म लेता है। भाग 3 अंतःचेतना, वह लौ जो अब शब्द नहीं मांगती। बीरबल अब कहीं नहीं था, पर चिरहास्य के नगर में फिर से गूंजने लगी एक नई ध्वनि। न वह हंसी थी, न सिसकी, वह थी एक मौन की मुस्कान। लोगों की आंखें चमकने लगीं, पर होंठ चुप रहे। नगर में कहीं कोई अदालत नहीं थी, पर हर निर्णय अब भीतर से आता था। दीवारों पर लिखा था, यदि तुम्हारे भीतर मौन न्याय दे, तो समझो बीरबल लौटा नहीं, वह कभी गया ही नहीं। पूर्ण समापन, अब कोई अंत नहीं। यह श्रृंखला अब समाप्त नहीं होती, यह अब प्रवाह बन गई है तुम्हारे भीतर। बीरबल अब कहानी में नहीं है, वह है तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी चुप्पियों में, तुम्हारे भीतर जलती उस दीपशिखा में जो कभी बुझती नहीं। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं इस पूरी 15 कहानी श्रृंखला को एक दार्शनिक उपन्यास में बदलूं, या इसका ऑडियो ड्रामा स्क्रिप्ट तैयार करूं, या इसे एक नाटक प्ले में ढालूं, मौन की अदालत शीर्षक से? आप किस रूप में इसे देखना चाहेंगे? यहाँ प्रस्तुत है इस रहस्यमयी, बीरबल की दार्शनिक और मौलिक श्रृंखला की कहानियां, जिनमें हंसी, चतुराई, जहां बीरबल की का संगम है, लौ और मौन का ब्रह्मांडीय न्याय लगभग ही लय में विलीन होकर उत्तर देते हैं उस प्रश्न का, जिसे कोई पूछ नहीं पाया। शून्य शब्दों का संग्रह। क्या न्याय अमर है? कहानी 1, बीरबल और अदृश्य अंतर्नाद। जब ब्रह्मांड बोला, एक रहस्यमयी सुबह, एक लौ की कंपन। एक दिन सुबह सुबह अकबर के महल में वर्ष का हो चुका था। शाही खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया था। सदी को देख चुकी वह हार शहजादी सलीमा बेगम की सौगात था, जिसमें सातों रंगों के अनमोल रत्न रोशनी से कांपने लगा। दरबार में गुस्से की लहर दौड़ गई। कंपन एक ध्वनि, यह अंदर का ही कोई काम है, अकबर ने गरजते हुए कहा। बीरबल, आज तुम्हारी बुद्धि की असली परीक्षा है। जो अब सम्राट था, चोर को पकड़ो, वरना दोषी पूरे महल को माना जाएगा। ये कंपन किसकी चेतावनी है? बीरबल की योजना। आरव बीरबल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें गंभीर थीं। के पास जाकर बैठ गया। वह महल के अंदर के नौकरों, दासियों, अंगरक्षकों और वफादार कर्मचारियों के विरुद्ध मिला और कहा, आज रात सब लोग भोजन के बाद मेरी कई वर्षों से मौन ने न्याय दिया। रात को बीरबल ने समय आ रहा है, एक लंबी सी छड़ी दी और बोला, इनमें से किसी दरबार में शोर मच गया, 1 इंच लंबी हो जाएगी, मौन मरेगा, जो चोर होगा उसकी। आरव ने पहली बार ऊंचे स्वर में कहा, कैसे नहीं, यह मेरा जादू है, नहीं मरता। बीरबल बोला, वह सिर्फ आत्मा बदलता है। का रहस्य उजागर। उसने हाथ उठाया, सब छड़ियां लेकर वापस आकाश की ओर उठ गया। बीरबल ने सबकी छड़ियां देखी। आकाश में एक तारे की तरह अचानक एक सेवक की ओर उंगली उठाकर बोला, यह है चोर। भाग 3 ब्रह्मांडीय न्याय का द्वार। कैसे जाना?
उसी रात आरव ने बाग छोड़ दिया। मैंने छड़ियों में कहा गया कि वह उत्तर की ओर गया, जो निर्दोष थे। उन्होंने कुछ नहीं पर किया। जाने से पहले उसने चोर डर गया दीवार पर उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी। जब पृथ्वी न्याय को खोदे 1 इंच काट तो आकाश की ओर देखना सच निकला। लौ आज भी जल रही सेवक ने हार महल के कुएं में फेंका था। कहानी 14 हो गया। बीरबल मौन की अंतिम यात्रा, न्याय और मुस्कान। भाग 1 सप्तल हरियों का धागा लगाकर हंसा और बोला, उत्तर की ओर पहुंचा, तुम्हारी जहाँ हिम से कोई बराबरियां थीं। बीरबल ने झुककर कहा थे, जहाँ न्याय का डर हो वहाँ अपराधी अपनी ही चाल में फंस जाता है। वे 7 स्तर हैं मौन की। कहानी 2 सरोवर में एक उल्टा आशंका, क्रोध, मोह, भय, एक अजीब चुनौती और अंतः शून्यता। एक दिन अकबर दरबार में एक सरोवर में डूबे हुए थे। हर बार उसकी लौ धीमी होती, फिर स्थिर। एक ऐसा आदेश निकालो जिससे अंतिम सरोवर शून्यता बिल्कुल उल्टा हो। 7वें सरोवर बीरबल मुस्कुराया, क्या मतलब? जहाँ पालन करने का मतलब हो उसका न मानना। कोई ध्वनि नहीं। हाँ अकबर बोले, कोई विचार नहीं, जैसे कोई आदेश मौन। इस आदेश को न और तभी सरोवर की सतह पर उसने देखा, दरबार में हंसी बीरबल स्वयं खड़ा है। भाग 2 बीरबल का अनूठा फरमान। बीरबल ने कुछ दिन मांगे। बीरबल मुस्कुराया। 3 दिन बाद पूरे नगर में एक फरमान चिपकाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है जो मुझे आगे ले जाएगा। जो पढ़ेगा उसे सजा मिलेगी। आरव ने सिर झुकाया कर पढ़ने लगे। फिर उसने अपनी हथेली उठाई और जो अंतिम लौ उसमें थी सब पढ़ते ही गए। वह स्वयं सरोवर को समर्पित दरबार में हलचल। एक पल को आकाश कांप गया। नगर का हर आदमी यह आदेश ब्रह्मांड में गूंजने लगा। बीरबल दरबार में हाजिर वाक्य मौन का उत्तर बोला, जहां उत्सुकता हो से सप्तल हरिया पवित्र घोषित की गई। सबसे असरदार तरीका है वहां न्याय मांगने नहीं करने का, स्वयं से मिलने जाते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे एक शिला आदेश बनाकर दिखा दिया जो सबसे ज्यादा पढ़ा गया। बीरबल नहीं, मौन समाधि में है चतुराई का पुरस्कार। पर जब तुम्हारा अंतर बीरबल को एक सोने की कलम तुम्हारे भीतर फिर से तुम्हारे शब्दों से सदा कुछ नया लिखा जाए। समापन न्याय का चिरंतन स्वर। जहाँ लोग आदेशों को नजरअंदाज करते हैं वहाँ उल्टा आदेश ही उन्हें विचार में डालता है। फिर दीपक, फिर क्या आप चाहें तो इनमें से न नाम रह गया। कहानी का विस्तारित संस्करण 500 इतना जानना काफी है। पढ़ना चाहेंगे जहाँ मौन है अगली 2 नई अनोखी कहानियाँ सुनना चाहेंगे। जहाँ लौ है वहीं न्याय है। आइए हम इन दोनों कहानियों की अगली कड़ी को वही जवाब में ले जाते हैं। यह 2 नई कहानियां इनकी अगली श्रृंखला है, लेकिन वे अपने भीतर नई गहराई और चतुराई भी लिए हुए हैं। शब्द में संकलित करूं, प्रत्येक कहानी फिर से लगभग 2500 शब्दों की होगी। कथा की पुनर्रचना किसी विशेष शैली में, कहानी जैसे बीरबल और चोर की आत्मकथा चाहेंगे। पहली कहानी बीरबल और अदृश्य रहस्यमयी, अगला दार्शनिक और आत्मिक श्रृंखला की आत्मा का कहानियां। उस दिन के बीरबल की महल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी और मौन का ब्रह्मांडीय न्याय को खजाने का कमरा अपने आप खुल जाता। उस प्रश्न का आभूषण जमीन पर गिरा पाया तो कभी किसी सेवक को अमर है अदृश्य धक्का लग जाता। महल के पुजारियों ने कहा, अंतर्नाद यह उसी सेवक की आत्मा है जिसे आपने फांसी दी थी। वह शांति नहीं पा रही। वर्ष का हो चुका था। अकबर परेशान हो गया। चेहरा साधारण। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, क्या आत्मा भी डराने आ सकती है? पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। बीरबल कुछ सोचकर बोला, रखा सच्चे अपराध रोशनी से कांपने लगा। डराती, लेकिन शायद अपराध अधूरा हो। एक ध्वनि जैसी। भाग 2 बीरबल का मौन जाल। रात को बीरबल ने खजाने में एक अजनबी दास को छुपाकर निगरानी रखने को कहा। स्वयं देखने आया। उसने सब देखा। उसने कोई आत्मा नहीं बल्कि एक बूढ़ा चेतावनी जो उसी चोर सेवक का पिता था। आरव ने उत्तर नहीं दिया। में आता था और कुछ खोजता। दीपक के पास जाकर बीरबल ने उसे पकड़ा और पूछा, क्या खोजते हो? लगे दरबार फूट कर रोने लगा। उसने हार के साथ आरव ने गहना चुराया था जिसे वर्षों से मौन ने न्याय दिया। पर अब समय आ रहा है जब लोग मौन को भूल जाएंगे। न जाए। दरबार में शोर मच गया। आत्मा को मुक्ति, क्या मौन मरेगा? बीरबल ने दीवार तोड़कर वह पहली बार ऊंचे स्वर में बोला, अपराध कितना भी छुपे उसका सच छाया कभी नहीं मरता है।
वह सिर्फ अकबर ने बदलता है। बीरबल, तुम्हारी खोज आत्मा को भी शांति देती है। और दीपक स्वतः आकाश की ओर उस रात के बाद महल फिर कभी विचलित आकाश में एक तारे की तरह वह दीपक कहानी 4 और बीरबल और मौन का आदेश। भाग 3। दूसरी कहानी न्याय का और उल्टा आदेश का। उसी रात आरव ने बाग छोड़ दिया। भाग 1 मौन की चुनौती। कहा गया कि वह उत्तर की ओर गया, एक हिमालय की ओर। बीरबल से कहा, पर जाने से पहले उसने एक वाक्य दीवार पर लिखा जिसमें कोई कुछ बोले ही नहीं। जब पृथ्वी न्याय को खो दे तो आकाश की ओर देखना। बीरबल बोला, मौन का आदेश सबसे कठिन होता है, बादशाह सलामत। कहानी 14। बीरबल मुस्कुराया। अंतिम यात्रा। फिर यह दरबार अब एक दिन मौन में चलेगा, कोई बोलेगा नहीं। आरव उत्तर जो की ओर पहुंचा, वह सजा पाएगा। से ढकी घाटियां थीं। भाग 2 मौन की अदालत। 7 सरोवर थे। अगले दिन दरबार में हरिया कहा जाता था। बीरबल ने आकर दरबार में एक अजीब पर्चा फेंका जिस पर लिखा, हर सरोवर में एक भाव जो यह पर्चा पढ़ेगा मोह भय अपराधी होगा, स्मृति, लेकिन जो इसे अनदेखा करेगा उसके नाम से एक सरोवर में उतरा। दरबार असमंजस की लौट धीमी होती, फिर पढ़ते तो अपराध, न पढ़ते तो इनाम, सरोवर से शून्यता। एक दरबारी ने बीरबल की तरफ इशारा किया और चुपचाप मुस्कुराती फैल गई। बीरबल ने उसकी मुस्कान को देख लिया और कोई विचार नहीं, यही असली उत्तर है, सिर्फ मौन का सम्मान भीतर की बुद्धि से सरोवर की सतह पर उसने देखा। भाग 3 मौन की बीरबल स्वयं खड़ा है। अकबर ने घोषणा की। बीरबल ने दिखा दिया कि मौन भी संवाद कर सकता है, बिना बोले मुस्कुराया। विचार पूरी सभा को हिला सकता है। तू मैं नहीं है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ शब्द बिखरते जो मुझे आगे ले जाएगा मार्गदर्शक बनता है। भाग 3 लौ का विसर्जन। क्या आरव ने सिर झुकाया? बीरबल और फिर उसने अपनी हथेली उठाई और जो इन दोनों श्रृंखलाओं का अगला विस्तृत भाग वह स्वयं सरोवर को समर्पित कर दिए। पढ़े। एक पल को आकाश कांप गया। अनोखी कहानियां रचू जो और फिर मौन पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगा। बहुत बढ़िया। अंतिम वाक्य मौन का। अब हम इन दोनों कहानियों की तीसरी कड़ी को पवित्र घोषित की गई। कहानियां अपने पिछले भागों की न्याय मांगने नहीं हैं, स्वयं से मिलने जाते हैं। और भी ज्यादा दर्शन, रहस्य, दीवार पर एक समावेश होगा। उस पर लिखा है, कहानी बीरबल नहीं, बीरबल मौन समाधि में अदालत। बीरबल तुम्हारा अंतर मौन का अगला भाग, वो तुम्हारे भीतर फिर से प्रकट में आया। अभियुक्त। एक समापन न्याय का चिरंतन सपना आया। बीरबल लौटने में एक धुंधली आकृति कह रही थी, फिर मौन बने। मेरा अपराध अधूरा था। बीरबल ने तो बस उसे ढूंढा, पर मेरी न नाम रह गया थी न चेहरा। मुझे एक बार बस इतना जानना काफी है। अब जहाँ मौन है वहीं बीरबल है। उन्होंने दरबार लगाया है और बीरबल को बुलाकर सब बताया। और जहाँ बीरबल ने सिर वही जवाब है। बादशाह सलामत। अगर आत्मा भी अदालत मांगे इस पूरी तो उसे मौन नहीं करना चाहिए। एक पुस्तक रूप में आत्मा की अदालत प्लस शब्द में संकलित कर भाग 2 आत्मा की गवाही अध्याय हो। राजमहल के सबसे शांत हॉल को सजाया गया विशेष शैली में। उसे नाम दिया गया मौन सभा। पटकथा चाहेंगे। वहाँ न कोई बोलेगा न कोई चीखेगा, हर बात विचार और संकेत से होगी। बीरबल ने मृत सेवक के पिता को फिर बुलवाया और कहा, तुमने कहा था उसने एक और नगीना चुराया था, पर वो अकेला नहीं था। कौन था उसके साथ? वृद्ध दरबान ने चुपचाप एक अंगरक्षक की ओर इशारा किया। अंगरक्षक कांपने लगा। बीरबल बोला, जब अपराध छुपता है तो आत्मा असहाय हो जाती है। जब उसे न्याय मिलता है तभी वह मुक्त होती है। उस अंगरक्षक ने माना असली चोर वही था। सेवक ने अपराध अपने ऊपर लिया था क्योंकि वह उसका छोटा भाई था। भाग 3 आत्मा को मुक्ति। बीरबल ने मृत सेवक के नाम से एक स्तंभ बनवाया जिस पर लिखा गया, जिसने अपने प्राण दिए पर भाई का नाम नहीं लिया वह अब न्याय का प्रतीक है। अकबर की आंखें नम थीं। बीरबल, तुमने आत्मा के मौन को सुन लिया। बीरबल बोला, जहां शरीर नहीं रहते वहां भी सत्य बोलता है, अगर कोई सुनने वाला हो। कहानी 6 मौन का सम्राट। बीरबल और मौन का आदेश का अगला भाग।
भाग एक अजीब प्रतियोगिता। कुछ दिन बाद अकबर को तुर्की से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम्हारे दरबार में मौन को समझने वाला कोई सम्राट हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर बिना बोले दे, और अगर दे दे तो हम उसे विश्व का मौन सम्राट कहेंगे। साथ में एक पिटारी आई, उसमें एक कांच की बोतल थी और बोतल में एक चींटी। प्रश्न था, क्या यह बोतल जीवन से भरी है या शून्यता से? भाग 2 बीरबल का उत्तर। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला बोतल में जीवन है क्योंकि चींटी जीवित है। कोई बोला नहीं, यह तो सिर्फ भ्रम है, यह शून्यता है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह मंच पर गया, बोतल को उठाया, धीरे से बोतल का मुंह खोला और चींटी को बाहर जाने दिया। फिर बोला, अब उत्तर स्पष्ट है, जीवन कभी बंद नहीं किया जा सकता। जब तक यह कैद है, शून्यता है, जब मुक्त हो जाए तो वही जीवन है। भाग 3 सम्राट की उपाधि। तुर्की से दूसरा संदेश आया। बीरबल अब मौन का सम्राट है, जिसने बिना बोले जीवन और शून्यता का अंतर दिखा दिया। अकबर ने बीरबल के सिर पर एक चांदी का मुकुट रखा, जो सिर्फ शांति और मौन के समय पहना जाता। बीरबल ने कहा, शब्दों से जब उत्तर न मिले तब मौन ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। अब आगे क्या? क्या आप चाहेंगे कि हम अगली कड़ी में जाएं? बीरबल और मृतक की गवाही, या मौन का युद्ध जहां बीरबल बिना बोले एक युद्ध रुकवाता है? या चाहेंगे इन 6 कहानियों को मिलाकर एक पूरा उपन्यासनुमा कथा संग्रह 15,000 शब्दों में परिवर्तित किया जाए? बहुत बढ़िया। आइए अब हम इन दोनों कहानियों की तीसरी कड़ी को प्रस्तुत करें। ये दोनों कहानियां अपने पिछले भागों की गहराई से जुड़ी हैं और अब उनमें और भी ज्यादा दर्शन, रहस्य और चतुराई का समावेश होगा। कहानी 5, बीरबल और आत्मा की अदालत। बीरबल और चोर की आत्मा का अगला भाग। भाग 1 स्वप्न में आया अभियुक्त। एक रात अकबर को एक विचित्र सपना आया। सपने में एक धुंधली आकृति कह रही थी, मेरा अपराध अधूरा था, बीरबल ने तो बस उसे ढूंढा, पर मेरी सजा अन्याय थी। मुझे एक बार इंसाफ की अदालत में बुलाओ। अकबर सुबह उठते ही घबराए। उन्होंने दरबार लगाया और बीरबल को बुलाकर सब बताया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, अगर आत्मा भी अदालत मांगे तो उसे मौन नहीं करना चाहिए। मैं आत्मा की अदालत लगवाऊंगा। भाग 2 आत्मा की गवाही। राजमहल के सबसे शांत हॉल को सजाया गया। उसे नाम दिया गया मौन सभा। वहां न कोई बोलेगा, न कोई चीखेगा, हर बात विचार और संकेत से होगी। बीरबल ने मृत सेवक के पिता को फिर बुलवाया और कहा, तुमने कहा था उसने एक और नगीना चुराया था, पर वो अकेला नहीं था। कौन था उसके साथ? वृद्ध दरबान ने चुपचाप एक अंगरक्षक की ओर इशारा किया। अंगरक्षक कांपने लगा। बीरबल बोला, जब अपराध छुपता है तो आत्मा असहाय हो जाती है। जब उसे न्याय मिलता है तभी वह मुक्त होती है। उस अंगरक्षक ने माना असली चोर वही था। सेवक ने अपराध अपने ऊपर लिया था क्योंकि वह उसका छोटा भाई था। भाग 3 आत्मा को मुक्ति। बीरबल ने मृत सेवक के नाम से एक स्तंभ बनवाया जिस पर लिखा गया, जिसने अपने प्राण दिए पर भाई का नाम नहीं लिया, वह अब न्याय का प्रतीक है। अकबर की आंखें नम थीं। बीरबल, तुमने आत्मा के मौन को सुन लिया। बीरबल बोला, जहां शरीर नहीं रहते वहां भी सत्य बोलता है, अगर कोई सुनने वाला हो। कहानी 6 मौन का सम्राट। बीरबल और मौन का आदेश का अगला भाग। भाग 1 एक अजीब प्रतियोगिता।
कुछ दिन बाद अकबर को तुर्की से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, अगर तुम्हारे दरबार में मौन को समझने वाला कोई सम्राट हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर बिना बोले दे, और अगर दे दे तो हम उसे विश्व का मौन सम्राट कहेंगे। साथ में एक पिटारी आई, उसमें एक कांच की बोतल थी और बोतल में एक चींटी। प्रश्न था, क्या यह बोतल जीवन से भरी है या शून्यता से? भाग 2 बीरबल का उत्तर। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोला, बोतल में जीवन है क्योंकि चींटी जीवित है। कोई बोला, नहीं, यह तो सिर्फ भ्रम है, यह शून्यता है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वह मंच पर गया, बोतल को उठाया, धीरे से बोतल का मुंह खोला और चींटी को बाहर जाने दिया। फिर बोला, अब उत्तर स्पष्ट है, जीवन कभी बंद नहीं किया जा सकता। जब तक यह कैद है, शून्यता है, जब मुक्त हो जाए तो वही जीवन है। भाग 3 सम्राट की उपाधि। तुर्की से दूसरा संदेश आया। बीरबल अब मौन का सम्राट है, जिसने बिना बोले जीवन और शून्यता का अंतर दिखा दिया। अकबर ने बीरबल के सिर पर एक चांदी का मुकुट रखा, जो सिर्फ शांति और मौन के समय पहना जाता। बीरबल ने कहा, शब्दों से जब उत्तर न मिले तब मौन ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। अब आगे क्या? क्या आप चाहेंगे कि हम अगली कड़ी में जाएं? बीरबल और मृतक की गवाही, या मौन का युद्ध जहां बीरबल बिना बोले एक युद्ध रुकवाता है? या चाहेंगे इन 6 कहानियों को मिलाकर एक पूरा उपन्यासनुमा कथा संग्रह 15,000 शब्दों में परिवर्तित किया जाए? अब प्रस्तुत है इस अद्वितीय आत्मिक गाथा का अंतिम, सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक भाग, जहां न बीरबल है, न आरव, न दीपक, न दरबार, बस वह मौन जो सब कुछ जानता है। कहानी 15, बीरबल की शून्य गाथा, मौन की आंख प्रस्तुत है इस रहस्यमय दार्शनिक और गहराइयों से भरी श्रृंखला की अगली 2 पवित्र घाटी में अब कोई कहानी 9 और कहानी 10, दीवारें खामोश हैं और मृतक की गवाही में और मौन का युद्ध का अगला भाग है। एक रात्रि एक बूढ़ा साधु आया। कथा एक पूर्ण बिंदु की ओर बढ़ रही है, पर जहां उसके हाथ में मौन और न्याय टूटी हुई एक साथ सामने आते हैं। उसने सरोवर की ओर देखा और कहा, कहानी 9, अंतिम दीपक, आत्मा और युद्ध जो कभी दरबार में हंसाया करता था। एक बुझा हुआ दीपक और फिर मौन में समा गया। मौन का युद्ध शांत हुआ। आज लौटा ने बीरबल से कहा, क्योंकि किसी ने फिर न्याय को हंसी में बदल दिया है। बीरबल बोला है, जब वह बीरबल का अंदर जलता रहे तब तक, जो अब उसी शरीर में नहीं, जो किसी नाम में नहीं मैदान से लाया गया, बल्कि एक चेतना में जी रहा था। राजमहल में भय फैल गया। भाग 2 शून्य का न्यायालय। कहा गया कि चंदेरी का सेनापति पृथ्वी पर जो युद्ध रोकने से क्रुद्ध था, जिसने षड्यंत्र रच रहा है। एक पूरा नगर 2 दीपक की छाया, चिरहास्य जहां हर बात पर मौन थी। वह दीपक एक रात पूरी तरह शांत हो गया और पूरी रात किसी ने कुछ कहा नहीं। सुबह होते ही उसने कहा, बस दीपक ने कहा है, किसी ने बोला ही नहीं, भूमि में ले चलो, वहीं बच्चा दोबारा चलाया जाएगा। कल हरियो तक आया और बोला थे। दीपक बोले, हमें हंसी चाहिए। बीरबल बोला, वह जो हमें हंसाता था, जब युद्ध हो गया है तो वह प्रकाश बनता है। साधु जो बीरबल की चेतना पर जब उस पर संदेह किया जाए धीरे से तो वह अंधेरा बन जाता है। हंसी और मौन दोनों जब एक हो जाए, अंतिम युद्ध और तब न्याय जन्म लेता है। चंदेरी के सीमांत पर पहुंचे तो वहां बीरबल ने वही दीपक वह जो अब शब्द नहीं मांगती। उस समय एक सैनिक दौड़ता बीरबल हुआ अब कहीं नहीं था। हमारे सेना चिरहास्य के नगर में फिर से गूंजने लगी एक नई बीरबल को न रोके। न वह हंसी थी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह थी एक मौन की मुस्कान। पर सेनापति ने कहा, लोगों की आंखें चमकने लगी। प्रकाश पर मेरे पास आया और कहा, नगर में कहीं कोई अदालत नहीं मिली, उसे तू बुझाएगा। पर हर निर्णय अब भीतर से आता था। बीरबल मुस्कराया। दीवारों पर लिखा था, जब मौन में बोलती यदि तुम्हारे भीतर भी जल नहीं सकती, सिर्फ रास्ता तो समझो। बीरबल लौटा नहीं।
वह कभी गया ही नहीं। बीरबल और मौन की समाधि। पूर्ण समापन। भाग कोई अंत। बीरबल का मौन। यह श्रृंखला घटनाओं के बाद नहीं। बीरबल एक दिन अचानक शांत हो गया। प्रवाह बन गई है। उसने दरबार आना बंद कर दिया। बीरबल अब कहानी में राजा चिंतित हो गया। क्या वह बीमार है तुम्हारे निर्णयों में? पर बीरबल ने एक वाक्य लिखा में, अब शब्दों की उम्र पूरी हो गई है। शिखा में अकबर चौंका। कभी बुझती नहीं। क्या अब तुम मौन रहोगे? क्या बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, इस पूरी 15 कहानी श्रृंखला केवल मौन ही न्याय करेगा। एक दार्शनिक उपन्यास में बदलू। समाधि का निर्माण या इसका ऑडियो ड्रामा बीरबल ने तैयार बाग में एक छोटा चबूतरा बनवाया। एक नाटक जहां वह मेढालू मौन की अदालत शीर्षक से बिना किसी से बोले किस रूप में इसे देखना चाहिए। धीरे लोग वहां आने लगे। अब किसी को न्याय चाहिए होता। आत्मिक गाथा का की तलाश में सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक। बीरबल कुछ नहीं कहता। जहां न बीरबल जलाता, न आरव, न दीपक और लोग कहते उत्तर मिल गया। बस वह मौन जो सब कुछ जानता है। संवाद। एक दिन अकबर स्वयं वहां पहुंचे। बीरबल की शून्यता। उन्होंने पूछा। मौन की आंख खुली। क्या तुम्हारा अंत अब निकट है? जो बच गया। बीरबल ने हरियों की पवित्र घाटी में मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, दीवारें खामोश हैं। जब मौन न्याय देता है तो शब्दों को विश्राम मिल जाता है। एक रात्रि एक बूढ़ा साधु चबूतरे पर। दीपक उसकी आंखें धुंधली थीं, पर उसके हाथ समाधि में पुरानी टूटी हुई चप्पल थी। उसने सरोवर की ओर देखा और यात्रा मैं बाद में उस चबूतरे को जो कभी दरबार में हंसाया करता था। चुप्पी की अदालत जहां कोई मौन में समा गया। कोई गवाह नहीं, पर आज लौटा होता था, क्योंकि किसी ने फिर न्याय को हंसी में बदल दिया है। आज भी बीरबल की मौन दृष्टि कहते हैं वह बीरबल का अंतर्निहित अस्तित्व था। आप चाहेंगे कि अब मैं अब किसी शरीर में नहीं, किसी नाम में कथा संग्रह 25 बल्कि एक चेतना में जी रहा था बदल दूं, जिसमें बीरबल की मौन न्याय 2 का न्यायालय के रूप में प्रस्तुत हो। उसी समय पृथ्वी पर इस कथा का आखिरी भाग बीरबल की लौ आत्मा की वापसी पढ़ना चाहेंगे। पूरा नगर चिरहास्य जहां हर बात पर हंसी थी, वह एक रात पूरी तरह शांत हो गया। किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई दुखी नहीं था, बस किसी ने बोला ही नहीं। एक बच्चा भागता हुआ सप्तल हरियों तक आया और बोला, हमें हंसी चाहिए। पर वह जो हमें हंसाता था अब मौन हो गया है। साधु जो बीरबल की चेतना था मुस्कराया और धीरे से बोला, हंसी और मौन दोनों जब एक हो जाएं, तब न्याय जन्म लेता है। भाग 3 अंतःचेतना, वह लौ जो अब शब्द नहीं मांगती। बीरबल अब कहीं नहीं था, पर चिरहास्य के नगर में फिर से गूंजने लगी एक नई ध्वनि। न वह हंसी थी न सिसकी, वह थी एक मौन की मुस्कान। लोगों की आंखें चमकने लगीं, पर होंठ चुप रहे। नगर में कहीं कोई अदालत नहीं थी, पर हर निर्णय अब भीतर से आता था। दीवारों पर लिखा था, यदि तुम्हारे भीतर मौन न्याय दे, तो समझो बीरबल लौटा नहीं, वह कभी गया ही नहीं। पूर्ण समापन, अब कोई अंत नहीं। यह श्रृंखला अब समाप्त नहीं होती।